गुड आफ्टरनून बच्चों। हम फिर से क्लास 2 के साइंस की क्लास के लिए यहाँ मौजूद हैं। आई एम प्रेजेंट हियर टू टेक योर क्लास 2 साइंस सब्जेक्ट. We had solved some questions. We have solved exercise from lesson 1, section A, B, C, D and E and also F. Today we will solve section G, H, I, J and worksheet. So let us start from section G. It is horse means higher order thinking skills. Then I will do choose and write the correct name of the given tree. Then I will do life skill. Then this will you work for you project, and then we will do worksheet and fun activity also. So let us start from G. Firstly, section G is higher order thinking skill. Here it is said John and Raina planted a small plant in their garden. John और रायना एक छोटा सा प्लांट अपने गार्डन में रोपा, प्लांट किया. Raina covered her plants with a plastic wrapper which did not allow air to enter inside. John's plant was kept open. रायना क्या किया, उसको प्लांट को प्लास्टिक कवर से ढक दिया जिसमें हवा वगैरह नहीं जा सके, और जॉन उसे खुला छोड़ दिया. अब आपको बताना है कि विच प्लांट डू यू थिंक वुड ग्रो वेल, व्हाई. आप बताएंगे कि कौन सा प्लांट अच्छे तरह से ग्रो करेगा और क्यों. कोई बता सकते हैं? जी, सही बात है. जो पौधा खुला हुआ है, जॉन ने प्लांट को खुला छोड़ दिया था, वो पौधा जो है बेहतर तरीके से ग्रो करेगा. क्योंकि और राइना का प्लांट जो है ग्रो नहीं करेगा क्योंकि प्लांट को फूड बनाने के लिए एयर, सनलाइट दोनों चाहिए, जो कि उसे नहीं मिल पाएगा, और बिना फूड के कोई चीज ग्रो नहीं कर सकता. इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि John's plant will grow and Raina plant will not grow. राइना का प्लांट ग्रो नहीं करेगा, जॉन का प्लांट ग्रो करेगा in well condition. Now H portion is choose and write the correct name of the given tree. Choose and write the करेक्ट नेम ऑफ द गिवन ट्री. आप अपने बुक में देखेंगे, ये एच पोर्शन है. पहला फोटो देखेंगे मैंगो का है. पहला फोटो देखिए, मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री हमने लिख दिया. दूसरा ट्री कौन सा है? पपाया, तो हमने पपाया ट्री लिख दिया. उसके बाद देखो ये जैक फ्रूट है, कटहल का पेड़ है, देख रहे हो कटहल को लगा हुआ, तो हम क्या लिख दिए? जैक फ्रूट. चौथा देखो ये नारियल का पेड़ है, तो हमने क्या लिख दिया? कोकोनट ट्री. अब ये लाइफ स्किल है आई. इसमें कहा जा रहा है नेहा ये स्टडिंग इन क्लास 2, रीड हर स्टेटमेंट एंड पुट ए टिक और ए क्रॉस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये हमें स्पेस प्रोवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 स्पेस प्रोवाइड किया गया है. इस बुक में आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है, नेहा क्लास 2 में पढ़ती है और वो जो है उसका स्टेटमेंट ऐसे ऐसे है, वो क्या सही करती है क्या गलत करती है, उसमें सही के हिसाब से टिक करेंगे और गलत के हिसाब से क्रॉस करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट उसका, आई डू नॉट वाटर माई प्लांट्स रेगुलरली. मैं अपने प्लांट को रेगुलरली नियमित रूप से पानी नहीं देती हूँ. तो वो क्या है, उसका स्टेटमेंट सही नहीं है, वो गलत कर रही है, तो हमने क्रॉस दिया. ठीक है. दूसरा देखिए, आई चेक द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एवरी डे. मैं पौधे की ग्रोथ को रोजाना चेक करती हूँ. ये सही है, उसका ये काम उसका सही है, तो हमने टिक किया. तीसरा देखिए, आई रन ऑन द लॉन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मैं अपने
हाउस के घर के लॉन में दौड़ती हूँ। ये अच्छा ये नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर दिए। फोर्थ देखिए, आई इंजॉय प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट। मैं प्लांट से जो है फूल को तोड़ती हूँ। ये भी अच्छी एक्टिविटी नहीं, फूल नहीं तोड़ना चाहिए प्लांट से, तो इसे 4 भी क्रॉस होगा। फाइव स्टेटमेंट देखिए, फिफ्थ स्टेटमेंट, आई कवर द प्लांट विद ए थिक क्लॉथ एंड डू नॉट लेट द सनलाइट फॉल ऑन इट। ये कहती है कि मैं अपने प्लांट को एक मोटे से कपड़े से ढक दिया है कि ताकि इस पे जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़े। उसकी सोच है कि सूरज की रोशनी पड़ेगी तो जैसे आप देखोगे लकड़ी वगैरह होता है, लकड़ी काट करके रख दो तो सूख जाएगा। तो वो सोच रही है, दाना उना देखते हो आप सुखाते हैं तो धूप में रखा जाता है, तो वो सोचती है कि धूप जो पड़ेगा तो वो सूख जाएगा, इसलिए वो ढक देती है। लेकिन ये गलत है, धूप में ही वो पौधा जो है पत्ती जो है सूरज की रोशनी में ही भोजन बनाता है। तो ये इसने क्या किया, गलत कर दिया। ये अपनी समझ से सही किया, लेकिन ऐसे इसका ये काम जो है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए हमने फिफ्थ का भी क्रॉस किया। अब ये प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए है। मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड विद द हेल्प ऑफ ए लीफ। एक पत्ते से आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। क्या करेंगे, टेक 1 और 2 फॉलन लीव्स। कहीं पे 2 पत्ता या 1 पत्ता गिरा होगा, उसको क्या करेंगे, कीप दीज बिटवीन द शीट ऑफ योर ओल्ड बुक। इसे आप अपनी पुरानी किताब के बीच में रखेंगे। एलो दीज टू ड्राई फॉर ए वीक। और ये इसे सूख जाने दीजिए, 1 हफ्ता तक रहने दीजिए ताकि सूख जाए। पेस्ट दीज ऑन ए प्लेन कार्ड। और उसके बाद इसे एक प्लेन कार्ड पर चिपका दीजिए। योर ग्रीटिंग कार्ड इज रेडी। क्या करेंगे, कहीं से 1 पत्ता लेंगे, उसे आप अपनी पुरानी किताब के अंदर रखेंगे, 1 हफ्ता उसको रहने देंगे ताकि वो सूख जाए। और उसके बाद इसे आप अपने कार्ड पे, जो ग्रीटिंग कार्ड होगा उस पर चिपका देंगे। प्लेन कार्ड पे आप चिपका देंगे, बस आपका ग्रीटिंग कार्ड याद है। ये आपका प्रोजेक्ट है, आप ये इसे करेंगे। अब वर्कशीट है। वर्कशीट देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। फिल इन द प्लांट पार्ट अगेंस्ट ईच फंक्शन। यहाँ कुछ फंक्शन दिए हुए हैं और उस हिसाब से प्लांट के पार्ट लिखने हैं। जैसे देखिए, दिस पार्ट चेंज इनटू फ्रूट। दिस पार्ट चेंज इनटू फ्रूट। फ्रूट का कौन सा पार्ट, पौधे का कौन सा पार्ट फ्रूट में चेंज होता है, तो वो फ्लावर है। पहला में फ्लावर होगा। दूसरा है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड। यह पार्ट जो है फूड बनाता है, प्लांट का यह पार्ट फूड बनाता है। तो कौन बनाता है फूड, लीफ। तो लीफ हम लिखेंगे। तीसरा है, दिस पार्ट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये पार्ट जो है, ये हिस्सा जो है पानी और मिनरल लाता है सॉइल से। तो कौन, रूट। तो हम तीसरे में रूट लिखेंगे। चौथा है, दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। ये पार्ट जो है नए पौधे में निकलता है। सबसे पहले आप देखेंगे कोई पौधा निकलता है तो उसमें पत्ती निकलती है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नए प्लांट में सबसे पहले क्या निकलता है, पत्ती, इसलिए हम पत्ती लिखे, लीफ। पांचवा देखिए, दिस पार्ट कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पार्ट जो है अलग अलग पार्ट्स में, पौधे के अलग अलग पार्ट्स में फूड लेकर आता है। वो कौन सा पार्ट है, वो स्टेम है। फिफ्थ में हम स्टेम लिखेंगे। सिक्स्थ, ए न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दिस पार्ट। एक नया पौधा इस प्लांट से ग्रो करता है। कौन सा पार्ट से नया पौधा ग्रो करता है, तो वो क्या है, सीड। अब देखिए, फन एक्टिविटी है। आगे हम लोग जो करेंगे वो क्या है, फन एक्टिविटी। फन एक्टिविटी में देखिएगा, वर्ड देखिएगा, वर्ड दिया हुआ है, उसमें 1-2 वर्ड जो है, 3 वर्ड का ग्रुप है, उसमें 1 वर्ड सही लिखा हुआ है, बाकी 2 वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो सही वर्ड को लिखना है। तो देखिए, पहला में क्या है, फन एक्टिविटी क्रॉस करिकुलम। ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू प्लांट्स इन गिवन बिलो। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। पहला देखिए, पहला में आप ध्यान देंगे, इसमें स्पेलिंग जो है, एक में है HREBS, एक में है HERBS, एक है HRBS। तो सही कौन है, HERBS। तो हम इसको लिख देंगे HERBS, हर्ब्स, ये सही है। ऐसे ही हर्ब्स लिखे थे ना। दूसरा देखिए, TUNK, ट्रंक हो गया, ये TRUNK, ट्रंक हो गया। और 10 मिनट होने वाला, 10 मिनट। अच्छा, TRINK, ट्रिंक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रंक
तो TRUN के ट्रंक हो गया, ये सही है। तीसरा देखिए, तीसरा स्टेम्स, स्टीम, हमने पढ़ा है स्टम्स, स्टेम, तो हम स्टेम्स लिख दिए यहाँ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्रीपर का स्पेलिंग CREEPER, तो ये कहाँ है क्रीपर, इसमें से तलाश करके आप लिखेंगे CREEPER, क्रीपर। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो you are free to contact from me at any time. And this lesson has completed. From tomorrow I will start lesson 2. तो आज का क्लास खत्म होता है। That's all. Thank you.